हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बारे में गीता में क्या है हम देखेंगे। तो चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भाई ये चार वर्ण जो हैं मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। किस आधार पे? गुण कर्म विभागसः। हाँ, आपने सही सुना कि गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, जैसा कि आज समाज में प्रचलित है। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कैसे हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता है जब तक वो डॉक्टरी की पढ़ाई न करे। जज का बेटा जज कैसे हो सकता है जब तक वो लॉ की पढ़ाई न करे और जज के जो बनने के लिए एग्जाम होते हैं उसको क्लियर न करे। उसी प्रकार ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता है जब तक वो क्वालिफाइड ना हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गुण की बात आ रही है। ये गुण क्या है, इसके बारे में 14वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ पे बताते हैं सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवा, कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान का प्राकट्य होता है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ का प्राकट्य होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद यानी कि पागलपन, मोह यानी कि मोह, भ्रम, इसका प्राकट्य होता है। अब क्या होता है कि जिसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है उसे वैदिक टर्मिनोलॉजी में ब्राह्मण कहते हैं। जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है उसे क्षत्रिय कहते हैं, और जिसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है उसे शूद्र कहते हैं, और जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है उसे वैश्य कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि समाज में आजकल कैसे चल रही हैं चीज़ें। तो अगर एक मैं यूनिवर्सिटी का उदाहरण लूँ, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उसमें क्या क्या होता है। एक तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं जो कि लोगों को एजुकेट करते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हो गए। दूसरा, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे इतने लोगों का एडमिशन होना और उनकी तो एग्ज़ाम को कंट्रोल करना पड़ता है, इन सब की देखरेख करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। और तीसरा, इतने सारे स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेंगे, कितने लोगों की फेलोशिप देनी होती है, कितने सारे स्टाफ है उनको सैलरी देनी होती है, इसके लिए क्या होता है, एक अकाउंट एंड फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और चौथा डिपार्टमेंट, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इनमें सेवा करने के लिए, ऑफिस को मैनेज करने के लिए कितने कलर पियोन्स, यानी कि एक जो है कि 4th क्लास यानी कि बोल सकते हैं लेबर क्लास के लोगों की आवश्यकता होती है। तो कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी कंट्री में हो, ये 4 चीज़ें हमें मिलेंगी, इंटेलेक्चुअल वाली, एडमिनिस्ट्रेशन वाली, मर्केंटाइल अकाउंट फाइनेंस वाली, या और लेबर ये जो हाउस कीपिंग इत्यादि वाले। तो ये 4 डिपार्टमेंट तो मिलने ही मिलने हैं, बिना इसके कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंस्टीट्यूट चल नहीं सकती है। तो ये जब वैदिक सोसाइटी की बात होती है तो यहाँ पे जो शिक्षा का देने का कार्य करता है उसे ब्राह्मण, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है उसे क्षत्रिय, और जो प्रोडक्शन व्यापार इत्यादि का काम करता है उसे वैश्य, और जो इन तीनों लोगों की सेवाएं करके अपना जीविका चलाता है उसे शूद्र कहा गया है। तो यहाँ पे अब आता है कि ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण क्या है, सतोगुणी होता है। और सतोगुण क्या है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान का प्राकट्य होता है। तो वहाँ पे ये ज्ञान क्या है, ये होता है कि ब्राह्मण के पास क्या ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि ये जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनको 3 स्तर पे लोग समझते हैं। एक होता है, पहला स्तर होता है ब्रह्म का स्तर, और आगे जब कोई बढ़ता है तो वो परमात्मा के स्तर पे जाता है, और आगे जब बढ़ता है तो भगवान कि एक परम पुरुष है, एक व्यक्ति है, उस स्तर पे समझता है परम सत्य को। तो ब्राह्मण को कम से कम ब्रह्म के लेवल पे जानकारी होनी चाहिए। और फिर बता रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, ये सृष्टि है, सृष्टि कौन बनाया, अहम सर्वस्य प्रभवो, इस सृष्टि की रचना मैंने की है। तो ये जाने कि संसार क्या है, और जीव यहाँ पे रहने वाले क्या है। भगवान बोलते हैं मम एव अंशः, मम एव अंशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः, यहाँ पे रहने वाले जीव मेरे अंश हैं। तो हम अगर भगवान के अंश हैं तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा उनकी सृष्टि के साथ क्या संबंध है, हम अपने संबंध को और मधुर कैसे बना सकते हैं भगवान के साथ, ये सारी जानकारी देना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण का कार्य है। यानी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण टर्म्स अगर वैदिक हिसाब से देखा जाए तो वही ब्राह्मण कहलाएगा जो वैदिक शिक्षा देती हो, वेद सम्मत शिक्षा जो दे। वेद सम्मत शिक्षा सिर्फ यही नहीं कि भगवान से हमारे संबंध, यहाँ पे संसार में भी रहने के लिए सुखपूर्वक खेती करना है, बिजनेस करना है, तो इसके बारे में भी जानकारी होगी। लेकिन उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है कि हम जीव हैं, हम भगवान
के अंश हैं, तो ये वाला पॉइंट नहीं कट होना चाहिए, ये पॉइंट जरूर होना चाहिए। तो वेद सम्मत शिक्षा देना और भगवान को उसमें बीच में रखना, ये क्या है, ब्राह्मण का कार्य है। और दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। तो क्षति कई प्रकार से होती है, जैसे चोरू चक्कों, आतंकवादियों से रक्षा करना हो गया, कभी कभी जंगली जानवर, इन सब से रक्षा करना हो गया। और सबसे बड़ी रक्षा क्या है कि हम जीव हैं, जीव यानी आत्मा है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। कब तक? जब तक वो भगवान के पास नहीं पहुंच जाती है। तो इस क्रम में भगवान के पास जाने यानी सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो भी धर्म के पथ में जो चलना चाह रहे हैं उसके पथ में कोई व्यवधान ना आए, कोई रुकावट ना आए, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना प्रशासक का कार्य होता है, क्षत्रिय का कार्य होता है। इसीलिए पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर लड़ाई युद्ध होते थे। एक राजा दूसरे राजा को तभी आक्रमण करता था जब वो अधार्मिक हो जाता था। तो जैसे हम देखते हैं गीता में भी भगवान बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए ही हर युग में अवतार लेता हूँ। और प्रायः जब ऐसा करने के लिए अवतार लेते हैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जैसे भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में वो क्षत्रिय कुल में आते हैं। अब एक अर्थ और होता है, ये जो गुण है इसका एक अर्थ बंधन होता है, रस्सी होता है, रस्सी से बंधन मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है जो 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में, सत्व सृजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभव निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। निबधनन्ति यानी कि बांधता है। अगर कोई बंधन है तो बंधन तो अच्छा नहीं, बंधन के परे जाके अगर काम करें तो आप और अच्छे इफेक्टिव रूप से कार्य कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि इस बंधन से परे जाने की क्या व्यवस्था है, कैसे हम जा सकते हैं। भगवान बताते हैं कि माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी अव्यभिचारिणी मतलब वन अटेंशन, व्यभिचारी यानी कि जो एक स्त्री या एक पुरुष से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाता है उसे बोलते हैं व्यभिचारी। और अव्यभिचारी यानी एक के साथ ही जो रहे, यानी कि भगवान बोल रहे हैं माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी एक्सक्लूसिव, मेरी ही और मेरी शरण में आता है, सेवा करता है, वो क्या होता है, सा गुणान समति तेतान, वो तीनों गुणों से परे अतीत चला जाता है और ब्रह्मभूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत में स्थित हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य है, शूद्र है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसे प्रॉपर नॉलेज है, उसे गाइडेंस मिलता है तो कोई भी भगवत धाम जा सकता है, भगवान के पास तक जा सकता है। जैसे सबरी माता जो कि आदिवासी थी, उनको भी भगवान राम का साक्षात दर्शन होता है। जैसे सुदामा ब्राह्मण थे, उनको भी भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन होता है। और भी कितने सारे राजा हैं, और भी सारे लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं जिनको भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये एटर्नल नहीं है, यानी कि हम किसी भी जगह पे आज हैं तो कल भी यहाँ से यहीं पे नहीं रहेंगे, अगले जन्म में हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, इस जन्म में भी इससे परे जा सकते हैं अगर अच्छे से रास्ते को, पथ को फॉलो किया, भगवान की सेवा किया। तो ये है वेदों का लक्ष्य। आप जहाँ से हैं वहाँ से गुणातीत होना है, त्रिगुणातीत, क्योंकि भगवान क्या है, तीनों गुणों से परे हैं। आपको भगवान के पास तक जाना है तो आपको भी तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा, ये लक्ष्य है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी बताइए। आपको क्या ये जान के अच्छा लगा कि जन्म के आधार पे नहीं है? तो अगर आप जन्म को नहीं पसंद करते हैं कि जन्म के आधार पे नहीं होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए नो बर्थ, जन्म नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, कुछ तो लिखिए। अगर आपको गुण और कर्म पसंद आता है तो बोलिए कि गुण कर्म गुण कर्म गुण कर्म लिखिए। और ये अगर पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।